औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का टॉपिक है शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सलाफ़ी मुसलमान के बेशतर जो अपने आप को समझते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़हनी तौर पर मगरिब और सह्यूनियत का गुलाम है और तारीख भी मुसलमानों का बहुत घटिया है। रब के इस्लामी किंगडम में हम जो मुस्लिम हैं, हमें हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करनी है। कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 128 आयत की रोशनी में, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ हमारे रब हम दोनों को तेरे मुस्लिम बना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारे ज़ुर्रियत में से एक उम्मत को तेरे मुस्लिम बना, वारिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो आपको क्या करना है, रब के इस्लामी किंगडम में जब तक हयात है आपको चाहिए मुस्लिम बनकर रहना, वो भी सिर्फ रब के मुस्लिम। रब का मुस्लिम अगर हम बनेंगे तो हम अपने आप को मुसलमान शिया नहीं कहला सकते, अपने आप को मुसलमान सुन्नी नहीं कहला सकते, अपने आप को मुसलमान सलाफी नहीं कहला सकते। और ये मुस्लिम जो है, इसी नाम को इस कुरान करीम के 22 नंबर सूरा अल हज इसके 78 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो ज़ात तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है। तो इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। इस्लाम, इसका उर्दू तर्जुमा है सलामती। तो सलामती में जो खुद रहते हैं और दूसरों को सलामती देते हैं उसको मुस्लिम कहा जाता है। मगर सदियों से हम तारीख में क्या पढ़ते आ रहे हैं, मुसलमान शिया, मुसलमान सुन्नी, मुसलमान सलाफी, ये भी इस्लाम को मानने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये फिरके के लोग हैं, इस्लाम के लोग नहीं है ये। इसलिए कि इनका जो टक्कर है वो है इस कुरान करीम के 3 नंबर सूरा अल इमरान के 103 नंबर आयत के साथ, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलके हब्लिल्लाह को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फिरका वारियत को इख्तियार ना करो। सऊदी अरब मुसलमान सलाफियों का मुल्क है, ईरान मुसलमान शियों का मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमान सुन्नियों का मुल्क है। लेकिन रब के इस्लामी किंगडम में हम जो मुस्लिम है, हम इन फिरकों के साथ बट नहीं सकते, चूंकि अल्लाह ने मना किया है। इनके तारीख में आपके सामने करबला से लेकर 1971 तक के थोड़ा सामने रखने की कोशिश करूंगा। करबला के जो तारीख है, खून का तारीख, जंग जमल, जंग सिफीन, ये सब वो तारीखें हैं जो कुरान करीम की रोशनी में मुस्लिमीन का नहीं। अगर एक तरफ सहाबा का एक जत्था, दूसरी तरफ सहाबा का और एक जत्था, और आपस में ये लोग खून रेजी करे, तो कुरान करीम के 48 नंबर सूरा अल फतह इसके 29 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह ताला का रसूल है, वल्लज़ीना माहू, और जो लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ है, रुहमा अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, आयत को ढांपने वाले जो है काफिर लोग हैं, उनके मुकाबला में सख्त और आपस में रहम दिल है। तो जो आपस में रहम दिल होते हैं वो कभी लड़ाइयाँ और जंगें नहीं करते। तो करबला से लेकर 1971 के पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया जाना,
یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنزلی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، دھرم کے نام پہ، مذاہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، مسالک کے نام پہ، فضائل، مسائل، پتہ نہیں کیا کچھ لکھ چکے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خون ریزی کس کو کہتے ہیں۔ بر صغیر میں 700 سال مسلمانوں کا جو حکومت ہم نے دیکھا ہے از روئے تاریخ، صرف عیاشیاں ان کے آج بھی ہر چیز جو ہے موجود ہے۔ تاج محل کس کام کا ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 17 نمبر سورہ بانی اسرائیل کے 26 اور 27 ان دو آیاتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا جو بیجا خرچ کرنے والے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مبذرین کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں۔ تاج محل جائیے آپ کو نظر آئے گا۔ قطب الدین ایبک کا قطب مینار کو دیکھیے کس کام کا ہے؟ 1400 سال کا جو تاریخ ہے، سینکڑوں لوگوں نے محمد الرسول اللہ کے نام پہ روایتیں لکھی۔ 6 تو سیاہ ستہ کہلاتے ہیں، مسلمان سنی اور سلافیوں کے پاس ہے۔ 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ان 6 کتابوں کو مسلمان شیعہ جو ہے وہ نہیں مانتے، اور مسلمان شیعوں کے پاس 4 کتب اربع، الاستبصار، تہذیب الاحکام، من لا یحذر الفقی، الکافی۔ لیکن سنی اور سلافی لوگ ان کی ایک بھی روایت نہیں مانتے۔ 1400 سال سے حرمین کو اگر ہم دیکھیں، حرمین شریفین ہمیشہ ایسے لوگوں کے قبضہ میں رہے، کبھی بنو عباس، کبھی بنو امیہ، کبھی خلافت عثمانیہ، لیکن اللہ کا گھر اللہ نے ہمیشہ حفاظت کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے سب سے زیادہ کام کیا۔ مسلمانوں کی جو حکمران ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اکثریت کو جو ہے ہم ڈاکو پاتے ہیں اور قاتل پاتے ہیں، مخالفین کی گردانیں کاٹنے والی تاریخ جو کہ ہر دور میں مسلمان حکمران کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ نان مسلم کو تو چھوڑیے، کیا اسے ہم اسلامی تاریخ گردان سکتے ہیں؟ مسلمانوں نے چند مخصوص چیزوں کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ شیعوں کے پاس الگ اسلام، سنیوں کے پاس الگ اسلام، سلافیوں کے پاس الگ اسلام۔ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اولئک ہم شر البریہ جو قرآن نے کہا ہے، اگر ہم 98 نمبر سورہ البینہ کی 6 نمبر آیت کو دیکھیں تو اولئک ہم شر البریہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں سب سے ذلیل ترین جو تخلیق ہے وہ کن کو ہے؟ کن کو ہم دیکھ سکتے ہیں آج جو اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں؟ چند چیزوں کو، مخصوص پوجا پاٹ یا رسومات، رسم و رواج کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، حالانکہ مسلمین جو ہے کبھی بھی رسومات کو نہیں اور
چند چیزوں کو جو پوجا پاٹ ہے اس کو نہیں مانتے، جو خلاف قرآن ہے۔ جھوٹی روایتیں اپنے پاس ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جن کے پاس علم نہیں اس قرآن کا، مگر جھوٹی روایتیں اور تواریخ کے انبار ہے۔ سنی مسلمان، شیعہ مسلمان اور سلفی مسلمان، ان کے پاس یہ کتب اربع اور سیاہ ستہ یہ ہم مسلمین کے لیے نہیں ہے، یہ سب من گھڑت کہانیوں پہ اور روایتوں پہ مشتمل ہے۔ رب کے اسلامی کنگڈم میں ہم جو مسلم ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم کے 29 نمبر سورہ العنکبوت کے 51 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكْفِهِمْ، کیا نو انسان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ کہ تمہارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کی، یتلا علیہم، جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، بلا شبہ اس میں رحمت ہے، وذکرہ، اور یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، جو مومن قوم ہے ان کے لیے۔ ہزار سالوں سے عیسائی جو ہے یہ لوگ بغداد میں جاتے رہے علم طب سیکھنے کے لیے، ریاضی سیکھنے کے لیے، فلسفہ اور سائنسی علوم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مگر آج الٹا ہو گیا۔ البیرونی، ابن الہیثم، جابر ابن حیان، یہ سب مسلمین کے اچھے اچھے سائنسداں تھے، ان کو ڈھانپ دیا گیا اور حکمرانوں نے اقتدار کی خاطر اکثریت کو قتل بھی کر دیے۔ آج ہم ان کو بھلا کر ان کی ساری ریسرچ کا اور علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے آج دنیا کتنے آگے ہے اور یہ مسلمان شیعہ، سنی اور سلفی پیچھے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں لارڈ کلائیو کے ساتھ کتنے لوگ رہے، چند 100، گورا انگریز اور کالا انگریز کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ کون تھے وہ؟ بنگال میں میر جعفر کون تھے؟ گشتی بیگم کون ہے؟ مسلمان۔ رسول اللہ کے ماننے والے آج سینکڑوں فرقوں میں بٹ گئے۔ کوئی اپنے کو قادیانی کہلاتا ہے، کوئی احمدی، کوئی لاہوری، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی سلفی، تبلیغی، دیوبندی، بریلوی، آغا خانی، رافضی، بوہری، داودی، بہائی، پتہ نہیں کتنے ساری فرقے واریت جو ہے ان مسلمانوں میں ہے، جبکہ یہ قرآن نے ایک ساتھ رہنے کو کہا۔ اللہ کی آیات، ان کے فرقے واریت کو دیکھ کے ہم مسلمین جو ہے ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ 6 نمبر سورہ الانعام کی 159 آیات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بلا شبہ جن لوگوں نے دین جو ہے دین اللہ کو چھوڑ کے اپنے اپنے دین کو ترتیب دیا، ان کے ساتھ رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایجادات میں مسلمان اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے۔ مسلمانوں میں کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث المدد۔ کیا قرآن اس کا اجازت دیتا ہے؟
कुरान इनके पास है, कुरान इनके पास होने के बावजूद ये तारीख कुरान बने हुए हैं। और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो ज़माना में मुअज़्ज़ज़ थे हामिल कुरान होकर, और तुम ज़लील व ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। डॉक्टर इकबाल का फारसी में क्या है, गर तुम ई ख्वाही मुस्लिम जीस्तन निस्त मुमकिन बजुज कुरान जीस्तन। कुरान को छोड़ के अगर आप मुस्लिम होने का दावा करते हो तो आप मुस्लिम तो नहीं, लेकिन मुसलमान शिया सुन्नी सलाफी तो है। ये अपनी जाती मफादात की खातिर दीन इस्लाम से हटे हुए हैं और मगरिब को और सहीहुनियत को वाह वाह देते हैं, जबकि और हर जगह यही लोग मार खा रहे हैं। फिलिस्तीन में क़यामत तक मार खाएंगे, हिंदुस्तान में क़यामत तक मार खाएंगे। इसलिए कि 5 नंबर सूरा अल माइदा की 51 और 57 इन 2 आयतों को खोल के थोड़ा पढ़ ले। अल्लाह ने कहा कि उन लोगों से दोस्ती करते हो जो यहूदा और नसारा है और जो तुम्हारे दीन को दीन को लेकर तमाशा करते हैं, ये हिंदू लोग। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो तुम में से इनको सरपरस्त जानेगा, अल्लाह ने कहा वो उनके जमात में चले जाएंगे। तो आज हम दुआ करते कि अल्लाह कश्मीर का मसला हल कर दे। कश्मीर का मसला क्या अल्लाह ने छेड़ा था? अल्लाह ने किया है। लॉर्ड माउंटबेटन, एडविना, नेहरू, जिन्ना, इनकी तारीख को देखे कश्मीर के साथ क्या किया इन्होंने। तारीख के सच झूठ जांचने का कोई पैमाना नहीं है अहादीस की तरह, इसलिए उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। हमारे लिए तारीख नहीं, कुरान और सिर्फ कुरान हिदायत का सरचश्मा है। खिलाफतों के जो तारीख है, मुसलमानों को कहाँ ला खड़ा किया। खिलाफत बनु उमैया जुल्म व जाबिर से भरी है। खिलाफत बनु अब्बास, खिलाफत उस्मानिया, इसके बाद हिंदुस्तान में जब हम मुगलों को देखते हैं, ज्यादातर तो अनपढ़ है, अय्याशियां करते रहे, दूसरों पे अपने आप को जलालत दिखाते रहे। आजकल यहूदियों ने फिलिस्तीन पर जो कब्जा जमाया है, किसने बुलाया है उनको? यही मुसलमान। क्यों? अल्लाह की आयत को झूठ समझा। क्या होगा? 5 नंबर आयत को, 5 नंबर सूरा अल माइदा की 51 नंबर आयत को तमाशा जाना। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसरा औलिया बअदुहुम औलिया बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। आयो लोगो जो ईमान के दावेदार हो, तुम यहूदा और नसारा को जो है दोस्त ना बनाओ। वो एक दूसरे के दोस्त है। जो उनको दोस्त बनाएगा वो उनमें शुमार हो जाएगा। तो आज मार खा रहे हैं। आजकल की हालात जब हम देखते हैं तो तालिबान जो है अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। दाइश ने इराक और शाम की क्या हालत बना दी। कौन सा अकिल लोग जो है वो ये कहेगा कि ये सारे तवारीख जो है, तारीख मुसलमाना ने आलम दुरुस्त है? मुसलमानों के सामने है आज इराक,
सूडान, लीबिया, शाम, फिलिस्तीन, म्यांमार, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह हम देख रहे हैं आज। तो करबला का तारीख, करबला की जो तारीख है वो भी खून से लदा हुआ है। मुसलमानों के जो हुक्मरान है वो अपनी अय्याशियों के हमेशा फिक्र किए और रियाया को नजरअंदाज कर दिए, तो वो जवाल पजीर होने लगे, इसलिए कि ये हुक्मरान इस कुरान करीम के 16 नंबर सूरा अन्नहल की 90 नंबर आयत को ठुकरा दिया, जहां अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, आदल और एहसान जो है कायम करने के लिए अल्लाह का ऑर्डर है, नहीं माना। तो आज जो इतराने वाले मुसलमान हैं उनको याद दिलाना चाहिए कि 103 नंबर सूरा अल असर, यह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। निचोड़ क्या है ज़माना की, अल्लाह ताला ने कसम खा के क्या कहा, पूरी नौ इंसानियत खसारे में है। इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और आपस में हक़ के तलकीन करते रहे और हर मुश्किलात और मसाइब में सब्र करते रहे, ये बच जाएंगे। मूमिन होना, मुस्लिम होना बहुत आसान है, लेकिन मुसलमान, शिया, सुन्नी और सलाफी जो है, इन तीन बड़े फिरकों से हिजरत करके इस्लाम में आना ये बहुत मुश्किल काम है। चूंकि आप जब बड़े होते हैं, जिस खानदान में आप पैदा होते हैं, जब आप देखते हैं अपनी खानदान को शिय्यत, ये जो पंजतन और करबला का जो वाकया और सीना पीटना, तो आप शिया बन के अपने आप को पेश करते हैं। जब आप बरेलवी घराने में या देवबंदी घराने में पैदा होते हैं तो उसी पे आप परवान चढ़ के बड़े होते हैं। सुन्नी और सलाफी और शिया इसी तरह आज हम देख रहे हैं। यहां से हिजरत करना होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान करीम के 6 नंबर सूरा अल अनआम की 153 आयत पे, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, और ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये है मेरा रास्ता जो कि सिरात मुस्तकीम है, सीधा है। तो ये सीधी राह की तरफ आपको और हमें जाना है। फत्तबिऊहु, सिर्फ इसी एक राह की हिदायत जो है आपको और हमें कबूल करना है। वला तत्तबिउस सुबुल, और मुख्तलिफ जो सबीले हैं, राह हैं, उन राहों की तरफ नहीं जाना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, तो वो तफर्रुका में डाल देगा एक राह से। और यही वजह है 12 नंबर सूरा यूसुफ के 106 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुश्रिकून, अक्सरियत तो अल्लाह को मानते हैं लेकिन शिरिक के साथ। ये जितने फिरकावारियत के मुसलमान हैं, क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा आप मुस्लिमीन नाम को एक तरफ रख के अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात या देवबंदी या बरेलवी या आगाखानी या राफिजी या बुहेरी या दाऊदी नाम पे चलें? 3 नंबर सूरा आल इमरान की 102 नंबर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुस्लिमून नाम के सिवा तुम हरगिज मत मरना, तुम्हारी मौत इस हालत में आए कि तुम मुस्लिमून रहे। तो जन्नत का जो इनाम अल्लाह ताला जिन लोगों को देने का वादा किया है, क्या वो मुसलमान
शिया मुसलमान सुन्नी और मुसलमान सलाफी इनको मिलेगा, जो कि अल्लाह का दिया हुआ जो नाम है उससे ये कराहियत करते हैं, इकराह बरतते हैं, पंगा लेते हैं। हमें जानना चाहिए अल्लाह ताला के नजदीक कसरत की कोई कदर नहीं है, बल्कि मियार ईमान की कदर है, चाहे वो चंद लोग क्यों ना हो। आपको जो कलिमा पढ़ना है 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 285 में बता दिया गया, आमना रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून। रसूल जो पढ़ के ईमान लाए उसी तरह मोमिनीन भी ईमान लाए। इसी कलिमा को आपको पढ़ना है, वक्त निकाल के पढ़ लीजिए। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 285 नंबर आया। अल्लाह ताला के नजदीक कसरत पर हमेशा वो लोग भारी रहते हैं जो कि मोमिन है, मुस्लिम है। निजाम कायनात जो है ये रवादवा है। मुस्लिमीन और मोमिनीन जो है ये हमेशा शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह ताला की। और यही वजह है कि इस कुरान करीम के 14 नंबर सूरा इब्राहिम के 7 नंबर आयत की रोशनी में व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो हम अपनी नेमतें जो है ये ज्यादा कर देंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरे अजाब जो है शदीद है। और 6 नंबर सूरा अल-अनआम की 65 नंबर आयत की रोशनी में ये फिरकावारियत जो है ये भी एक अजाब है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियान। ये जो फिरकेवारियत ये अजाब है। रब के इस्लामी किंगडम में हमें हद्दुल मकदूर हक को पहचानने और अल्लाह ताला की बेपाया आफू और रहमत की उम्मीद रखते हुए हर तरह की असाबियत से बालातर होकर राह हक पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। आज पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों को कुछ लोग असाबियत की निगाह से देखते हैं, सरहद के लोगों को कुछ लोग असाबियत की निगाह से देखते हैं, पंजाब के लोगों को असाबियत के निगाह से देखते हैं, सिंध के लोगों को असाबियत के नजर से देखते हैं। मुझे तो याद है कि जब मैं कराची पोर्ट पे काम करता रहा उस वक्त मुझे बहुत सारे लोग बंगाली बोल के बुलाते रहे। तो ये जो बंगाली, पंजाबी, सिंधी, सरेकी, बलूची, बरावी, पठान, ये सब अल्लाह ताला ने नहीं सिखाया कि इस तरह से असाबियत में फंसना है। ये तो सब ये सेक्टर्स जो अल्लाह ने बनाया लितारफू, ये कबाइल अल्लाह क्यों बनाया? 49 नंबर सूरा अल हुजुरात की 13 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया ये सेक्टर्स जितने हैं ये सब लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो लोग हैं जो तकवा में पेश है। कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 134 और 141 इन 2 आयतों में एक ही बात अल्लाह ताला ने फरमाया, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो थी एक उम्मत जो गुजर गई, उनके अमाल उनके साथ है, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ है, उनके अमल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो
हनाफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, मातुरीदी, अहले तशय्यो, ये सब अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दिया ये फ़िरक़े वारियत में बंटने के लिए, और ये फ़ुक़हाओं की तरफ से जो बनाया गया मुख्तलिफ फ़िरक़ा जो है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। आज हमारे हाल क्या है? मुसलमानों के जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। माजी की जो तारीख है मुसलमानों के बिल्कुल सही नहीं। ज़माना हाल में जो कुछ मुसलमान लोग कर रहे हैं, क्या इसी के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है? अल्लाह ताला ने 51 नंबर सूरा अज़ारियात के 56 नंबर आयत पे तो बता दिया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन और इंस को अल्लाह ताला ने इसलिए तख्लीक किया ताकि वो महकूम बने और अल्लाह को हाकिम माने। मगर ये लोग आज यहूदियत और ईसाइयत को मान के, जमहूरियत को मान के समझते हैं कि ये तीर मार रहे हैं। नहीं, माजी से सबक लेना है, हाल में ईमानदारी से मेहनत करना है ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो। और 5 नंबर सूरा अल-माइदा की 51 नंबर आयत और 57 नंबर, इन दो आयतों को सामने रख के जिंदगी गुजारना है। ईसाइयों के जुल्म और अहद शिकनियां, स्पेन में ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया, इसके सबब मुसलमान है। ये आपस में इफ्तिराक करते रहे तो ईसाई और यहूदियों को मौका मिला। इसराइल फिलिस्तीन पर जो जुल्म कर रहे हैं, इसराइल को, ये यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने वेलकम किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जो आज ये जो हिंदू मत के लोगों ने जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं और पीछे कर चुके हैं, बहुत सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान एक नहीं है। तो इसराइल को फिलिस्तीनियों ने वेलकम किया तो आज मार खा रहा है, क़यामत तक खाना है। अमेरिका को वेलकम किया तो अमेरिका इराक को खत्म कर दिया, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया। सूडान में जो जुल्म कर रहे हैं, इसी तरह बर्मा में वांग सांग सूची। मुसलमानों को मुसलमानों के ममालिक में कोई नेशनलिटी नहीं दी जाती, मगर ईसाई लोग जो है अपने मुल्कों में उन मुसलमानों को शहरियत देते हैं। जरा सोचिए, कुरान पे अमल करने वाले कौन है? ये अरब के मुसलमान या यूरोप के ईसाई? बॉर्डर क्रॉस करके मुसलमान जाते हैं तो एक टाइम इनको नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन अब वीजा से जब अरब के ममालिक में जाते हैं तो वो अरब आपको 30-30 साल भी हो जाते हैं, लेकिन नेशनलिटी देने का नाम भी नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, हा उलाइल बंगालियून वहुम याबुदून अल बकर। बंगालियों को गालियां भी देते हैं, हिंदुस्तानियों को गालियां भी देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां भी देते हैं। फुकारा वल मसाकिन इनको कहते हैं। इसके बावजूद अगर आप कहेंगे वाक़या करबला जो है, क्या गैर मुसलमान जो है उन्होंने ये वाक़या किया था? जंग जमाल, जंग सिफ़ीन, रसूलुल्लाह के नाम पे जो तारीख लिखने वाले दहरिये लोग हैं, क्या लिखते हैं कि 57 जंगे की है, गज़वात की है। कुरान क्या कहता है? कुरान करीम के रोशनी में ये सब गलत है।
اسلام تو لوگوں کو اخوت کا درس دینے کے لیے آیا، خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے آیا، اور مسلمانوں کے تاریخ میں رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 57 غزوات اور جنگیں کیے ہیں۔ 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 84 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے کیا لیا، عہد لیا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، تو رسول اللہ خون ریزی کرنے کے لیے یہ 57 جنگیں لڑیں گے؟ یہ سب مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ شیعہ، سنی اور سلافی چند دہریے لوگ جو ہے یہ تواریخ جو ہے مرتب کیے، قرآن کے خلاف ہے یہ۔ ہم مسلمین جو ہے رب کے اسلامی کنگڈم میں مان نہیں سکتے۔ عیسائیوں سے دوستی کر کے یہودیوں کو ہاتھ میں لے کر آج آل یہود اور آل سعود جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اس کو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہر دور کے فرقے پرست ملا جو ہے، بھلے شیعوں کے ملا ہو، سنیوں کے ملا ہو، سلافیوں کے ملا ہو، یہ بھڑکاتے ہوئے مسلمانوں کو قرآن کریم کے راستہ سے بھٹکا دیے ہیں، اور مسلمان بھٹک گئے ہیں قرآن سے، اور ہر ایک جو ہے اپنے پاس جو کچا سٹا جو ہے وہ لے کے خوش ہے۔ کچھ تو کافر کے فتویٰ لگوانے والے یہ ملا، ان کو سوائے اپنی دکان چمکانے کے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہے، بھلے وہ شیعوں کے ہو، بھلے وہ سنیوں کو ہے، بھلے وہ سلافی کا کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اپنی ناپختہ جو سوچ ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے بنو عباس، بنو امیہ اور ملوکیت کو بھی خلافت کہتے ہیں۔ قرآن تو آپ کو اور ہمیں کیا درس دیا؟ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 2 نمبر سورہ البقرہ کی 208 نمبر آیت پہ، آئے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعوے دار ہو، تم اسلام میں، اس قرآن کریم کی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جو راہ ہے ان راہوں پہ نہ چلنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم دین اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ فرقہ واریت کے مولوی جو ہے، یہ گنڈے مولوی دین اللہ کو چھوڑ کر عمومی نظریوں کی تائید میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اندھی عقیدت کے جال میں 1.5 ارب مسلمان یوں ہی بھٹکتا پھر رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 9 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ تو بنی نوع انسانوں کو مسلمان جو ہے، شیعہ، سنی یا سلافی، سوائے خون کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ کوئی ایجادات ان کے پاس نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ان سے جا چکا ہے۔ آج ہم جسے سائنس کہتے ہیں، یہ ان تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے از روئے قرآن، جو مسلسل سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اگر مسلمان اسپین سے نہیں نکالے جاتے تو انسان چاند پر آج سے 200 سال پہلے پہنچ چکا ہوتا، چونکہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی کام ہے ہر دور میں فرقہ واریت کو فروغ دینا۔ یورپ اور امریکہ کے جو ممالک ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، کٹے بھی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مغرب نے ایک دوسرے کی گردن کاٹی، آج بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن اپنے وطن کو بنایا، لوگوں کو امن و سلامتی میں رکھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے۔
और मुसलमान आज तक अपने वतन को भी नहीं बना सका, भले वो 71 से पहले मशरिकी पाकिस्तान या मगरिबी पाकिस्तान, ये तो आपस में लड़ पड़े। इंदिरा गांधी ने इन दोनों को लड़वाया, भुट्टो और मुजीब को, आखिर में एक बाजू कट गया। मुसलमान हमेशा धर्म के नाम से गर्दनें काटते रहे, आज भी काट रहे हैं। हम देख रहे हैं सऊदी अरब जो है सलाफी मुसलमान है, और यमन जो है ज़ैदी शिया है, काट रहे हैं। इससे पहले सद्दाम ने जो कुछ किया है उसके खसारा अब बगदाद के मुसलमान सुन्नियों को देना पड़ रहा है, शियों के कब्जा में है। दमिश्क शियों के कब्जा में है, हलब सुन्नियों का है लेकिन दरख्त के पत्ते खाते हैं। अराकान के मुसलमान शिया सुन्नी सलाफी आपस में लड़ते रहे, वो आंग सान सूची जो है धकेल दिया और बांग्लादेश में आके जा बसे। तो आप और हम इस कुरान को अगर मानते हैं तो आपको जानना चाहिए 39 नंबर सूरह अज़्ज़ुमर के 9 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इस आयत के अंदर, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कह दे क्या जानने वाले और ना जानने वाले यकसा हो सकते हैं? बेशक नसीहत तो सिर्फ अकल वाले ही कबूल करते हैं। जरा सोचिए 1971 की बात जो आपके और हमारे सामने है। मुसलमान उधर भी रहे, इधर भी मुसलमान आपस में इंदिरा गांधी के इशारे पे नाचे और 30 लाख बंगालियों को कटवा दिए। और इतनी बड़ी ये पाकिस्तान, इसको क्या किया, एक बाजू काट दिए गए। इसके बावजूद अगर आप कहेंगे कि मुसलमानों की तारीख जो है सुनहरी है, आप कहते रहिए। मैं रब का जो इस्लामी किंगडम है इसमें एक मुस्लिम शहरी हूं और बांग्लादेश का एक आम शहरी हूं। कुरान को स्टडी करता हूं और कुरान से मुझे जो सही कुरान हमें सिखाता है वो हम मान लेते हैं, और तारीख को हम कुरान के जरिए परखते हैं। अगर कुरान ओके देता है मान लेते हैं, वरना हम थ्रो दी डस्टबिन, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ अज़रूए कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए।